राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो 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 गोपाल राधे 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 गोविंद 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 गोपाल राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम से सभी संतों को, सभी आचार्यों को, भागवताचार्यों को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को, सभी दर्शकों और श्रोताओं को, भक्तजनों को हमारा प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। श्रीमद् भागवत की कथा जिसका
अनंत विस्तार है। और उस विस्तार में से कुछ अपने जीवन के लिए उस महासागर से कुछ बूंद ले लें, रत्न की खान में से कुछ एक दो कण अपने लिए चुन लें, इसी में हमारे जीवन का समाधान है। और इसी भाव से आज एक दो चर्चाएं श्रीमद् भागवत के संदर्भ में करने की कृपा श्री भगवान की हुई। श्रीमद् भागवत में अनेक स्तुतियां हैं। स्तुति का मतलब है प्रार्थना, जिसे श्रीमद् भागवत में स्तुति कहा गया, उसे हम लौकिक भाषा में प्रार्थना कह सकते हैं। और ये प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण होती है। प्रार्थना बड़ी कठिन भी है। वो स्कूल में जो प्रार्थना होती है, जो बच्चे करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, प्रातः काल जब विद्यालय में जाते हैं, उस प्रार्थना के साथ इसको जोड़ कर ना देखें। कई बार अगर ये पूछा जाए किसी से कि प्रार्थना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है या पूजा, तो हमने देखा है प्रायः जब हम कोई पूजा करते हैं, कोई अर्चना करते हैं, कोई यज्ञ यागादिक जो अनुष्ठान करते हैं, सामान्य ढंग से भी कोई यज्ञ करें तो उसमें भी बड़ी तैयारी हमको करनी पड़ती है। आचार्य को बुलाना पड़ता है, वर्ण करना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है, बहुत सारी सामग्री हमको जुटानी पड़ती है। फिर भी मन में कहीं न कहीं भय भी रहता है कि कोई त्रुटि ना हो जाए, पूजा हो रही हो और प्रज्वलित दीप अगर बुझ जाए तो मनुष्य का मन नाना प्रकार की आशंकाओं से भर जाता है कि हमारे में क्या त्रुटि हो गई, क्या कमी हो गई। तो निश्चित रूप से उसका एक बड़ा विस्तार है। वहां पर विधि निषेध की प्रमुखता है। कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पवित्रता अपवित्रता का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, शुचिता का ध्यान रखना पड़ता है। बाहर की भी शुद्धि हो, अंतर की भी हो। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो वा जस्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतरः शुचिः। वो जरूरी है वहां पर, क्यों? वो कर्म का विषय है। और यदि किसी फल विशेष कामना से कोई अनुष्ठान हो रहा है तो सावधानी उतनी ही ज्यादा हमको बरतनी पड़ती है। और प्रार्थना में तो ऐसे देखा जाए तो सिर्फ हाथ जोड़ना है। तो ऐसे बड़ी सरल सी मालूम पड़ती है, लेकिन है ये बड़ी कठिन। भक्त की प्रार्थना के समक्ष तो प्रभु भी अपना नियम तोड़ देते हैं, अपनी व्यवस्था छोड़ देते हैं। प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है
लेकिन प्रार्थना इतनी आसान भी तो नहीं है। सामान्यतः तो हम प्रार्थना कर ही नहीं पाते, क्योंकि भाव की जिस गहराई की अपेक्षा है प्रार्थना में, उस गहराई तक हम डूब नहीं पाते। हाँ, कभी भगवान की कृपा हो जाए कि परिस्थितियां हमको उस गहराई में डुबो दें, तो शायद ऐसी प्रार्थना कभी निकल सके। और जब भी ऐसी प्रार्थना निकली है तो वह परमात्मा साक्षात हमारे समक्ष प्रकट हुए बिना रह नहीं सकता। ऐसी जो प्रार्थनाएं होती हैं उसी भगवान के कानों तक पहुंच ही जाती है। और असामान्य परिस्थिति में की हुई जो प्रार्थना है, जैसी प्रार्थना, जैसी स्तुति मैया कुंती की थी, जो भी था, जैसा भी था, जो भी परिस्थिति आई, मान हुआ, अपमान हुआ, सुखी रहे, दुखी रहे, भूखे रहे, जैसे भी रहे, लेकिन आज तो सब कुछ ठीक हो गया है। महाभारत का युद्ध हो गया, युद्ध के परिणाम में पुत्रों को विजय मिली, विजय श्री मिली। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की कृपा का अद्भुत प्रसाद मिल गया जाते जाते, क्योंकि जब सब कुछ ठीक हो गया, महाभारत का युद्ध हो गया, महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए, मैया कुंती भी तो सम्राट की मां के पद का सम्मान पाने ही लगी। और जाते जाते एक विकट परिस्थिति आई कि जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, संकल्प पूर्वक कि मैं इस संपूर्ण कुल का ही नाश कर दूंगा। ऐसे में उत्तरा की पुकार सुनकर जाते जाते भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपना ऐसा अद्भुत कृपा प्रसाद देकर जाते हैं कि उस दिव्य और अचूक ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर, और तब तो सब कुछ ठीक हो गया। बिगड़ी हुई परिस्थिति अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। और जब सामान्य हो गया तो श्री भगवान ने कहा, बुआ बहुत दिन हो गया मुझे द्वारका से आए हुए, अब मुझे अनुमति दो, मुझे द्वारका जाना है। जैसे ही जाने की वेला, जाने की बात आई तो मैया कुंती विगलित हो गई। अभी तक जैसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की उपस्थिति से सब कुछ भूला हुआ था, जो जैसा चल रहा था, किंतु भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मुखचंद्र का दर्शन करते हुए सब कुछ सामान्य लग रहा था। किंतु जैसे ही जाने की वेला आई, श्री भगवान मैया कुंती को प्रणाम करने के लिए आए, बुआ बुआ कहकर। तो आज पहली बार मैया कुंती ने अपने चरण हटा लिए। श्री भगवान को उलाहना देते हुए कहा कि श्याम सुंदर धोखा करते। श्री भगवान ने कहा, मां कैसा धोखा, हमने कौन सा धोखा किया? बोले, यह सब देकर मुझे क्या मालूम कि तुम चले जाओगे।
तुम्हारे मूल्य पर तो यह सब कुछ हमने कभी नहीं चाहा था। इसलिए श्याम सुंदर, आज मैं तुम्हें पहचान गई। वैसे तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान मुझे होता है, लेकिन भूल भी जाता है। जब तुम बुआ बुआ कहकर हमको प्रणाम करते हो तो थोड़ी देर के लिए मैं भी समझ लेती हूं कि आखिर तो है मेरे भाई का ही बेटा। लेकिन आज मुझसे तुम्हारा स्वरूप छिपा नहीं है। और आज मैं यह भी समझ पाई हूं कि तुम आते भी साधारण काम के लिए नहीं हो। ये महाभारत का युद्ध, इतना बड़ा महासंग्राम, यह तो तुम्हारे एक भौहों के इशारे से भी हो सकता है। भृगुट विलास सृष्टि लय हुई। मुझे तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान है। लेकिन जब तुम मेरे भतीजे के रूप में सामने आते हो तो मैं थोड़ी देर को भूल जाता हूं। किंतु श्याम सुंदर, आज मुझे तुम्हारा पूरा परिचय मिल गया। तुम्हारे अवतार का प्रयोजन, धरती पर आने का प्रयोजन इतना सामान्य नहीं हो सकता। तो क्या प्रयोजन हो सकता है? मैया कुंती कहती है, तथा परमहंसा मुनीना ममला मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। हे श्याम सुंदर, तुम बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, हंस और परमहंस, जो सर्वथा संसार की कामनाओं, वासनाओं एवं संपूर्ण चाह से मुक्त हो गए हैं, ऐसे उन भक्तों के जीवन में कृपा करने के लिए भक्ति योग विधानार्थम आप उनके जीवन में भक्ति योग देने के लिए आते हो। और इसलिए आज जाते जाते श्याम सुंदर, मुझे भी अपनी भक्ति ही देकर जाओ। मुझे क्या मालूम था कि बाहर की सारी संपदा, सारी व्यवस्थाएं मिलने के बाद तुम चले जाओगे। ये हीरे के बदले कांच का सौदा करने वाली मैं नहीं। इसलिए जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मेरी भिक्षा की झोली में एक मेरी मुंह मांगी मुराद पूरी करके जाओ। श्री भगवान भी एक क्षण को विचार में पड़ गए कि क्या नहीं दिया है हमने। और जिन घटनाओं का स्मरण भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण कर रहे हैं, उन्हीं घटनाओं के स्मरण मैया कुंती भी कर रहे हैं। हरि सभा में, कौरव सभा में लाज लुटती हुई द्रौपदी की साड़ी बनकर मैंने द्रौपदी की लाज बचाई। तो क्या ये घटना कुंती जी को नहीं याद आ रही? वन में भटकते हुए, दुर्योधन के द्वारा भेजे हुए दुर्वासा जी का श्राप मिल ही जाता, क्योंकि 10,000 शिष्यों को लेकर भोजन के लिए गए और कहां से कराते भोजन। किंतु श्याम सुंदर द्वारका से भागे हुए आए और जहां जूठे बर्तन रखे जाते हैं, वहां जो अक्षय पात्र, जो बटलोई रखी थी, उसमें लगा हुआ एक साग का पत्ता खाकर श्री भगवान ने स्वयं जब भोग लगाया तो जैसे हिरण्य गर्भी तृप्त हो गया।
सारे जितनी मुनि मंडली थी, जो भी महर्षि दुर्वासा के साथ आए हुए, सब डकार लेने लगे और वापस ही भाग गए, कोई दिखाई न पड़ा। तो क्या यह घटना मैया कुंती के स्मरण में? और आज जाते जाते उत्तरा की इस पुकार को सुनकर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला, आज श्री भगवान अंगुष्ठ मात्र लघु रूप लेकर श्री भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते हैं। क्या ये घटना मैया कुंती को भूल गई या भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण? तो श्री भगवान तो सोचते हैं कि मैंने इतना दिया, इतना किया, फिर भी अब क्या चाहिए। और मैया कुंती कहती हैं, जो भी किया, जो भी दिया, ये सब आज हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि ये सब तभी ठीक है जब हमारे जीवन में आप। इसलिए मैया कुंती ने कहा, श्याम सुंदर ये सब वापस ले लो, ये मेरे पुराने दिन ही आज ज्यादा अच्छे थे। ऐसी स्तुति, ऐसी प्रार्थना बहुत कम मिलेगी। विपदः संतोरा सस्वथ तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम् अपुनर्भवदर्शनम्। श्याम सुंदर, मेरे जीवन में हर वो विपत्ति के दिन हमारे लिए सार्थक हैं जिन विपत्तियों में आप खड़े हो जाते हो। आज मुझे सब पुराने दिन याद हैं कि किस किस प्रकार से हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आती रहीं, किंतु श्याम सुंदर आप उपस्थित होकर हमारे जीवन में हर विपत्तियों के बादल को छांटते रहे। किंतु श्याम सुंदर, आज आपके जाने की बेला पर आपका वियोग मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए जाने के पहले मेरी इस भिक्षा की झोली में मेरी मन मांगी इस मुराद को पूरी करके जाओ कि ऐसी विपत्तियों के दिन हमारे जीवन में पग पग पर आते रहे। बड़ी अद्भुत प्रार्थना है, विचार का विषय। सच्चाई तो यह है कि सामान्य दिनों में प्रार्थना मुश्किल से निकलती है। परिस्थितियों में फंसे हुए विगलित होकर जब हम श्री भगवान को पुकारते हैं तो श्री भगवान भी विगलित हो जाते हैं। और सामान्य ढंग से तो व्यक्ति ठीक है, अपना थोड़ा घंटी बजा देगा, आरती कर लेगा, पूजा कर लेगा, 2 मंत्र भी बोल देगा, वो सब कर सकता है। लेकिन बिना परिस्थिति में भाव के आंसू तो हमारी आंखों से कभी नहीं छलके। और इसीलिए ऐसी जो प्रार्थनाएं हैं वो ऐसी विकट परिस्थिति में ही हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। और जब भी ऐसी प्रार्थना प्रकट होती है तो श्री भगवान का सिंहासन हिल जाता है। श्री भगवान हमारी आंखों के समक्ष आए बिना रह नहीं सकते, चाहे जितने प्रसंगों को हम यहां पर देखें। और जब मैया कुंती की इस प्रार्थना को भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने जाते समय सुना, इस भाव को सुना, तो श्री भगवान ने कहा, लो भैया मैं नहीं जाता। श्री भगवान जाते जाते लौट आए। लेकिन अब कोई दूसरा भी पुकार रहा है। कौन है पुकारने वाला? बोले पितामह भीष्म पुकार रहे हैं। देखो कैसी परिस्थिति है। एक और मैया कुंती का जीवन है,
और दूसरी ओर पितामह भीष्म की स्थिति है। छाती से बाण आर पार हो गए हैं, बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, और एकमात्र प्रतीक्षा है भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दर्शनों की, कि जब तक मेरे स्वामी मेरी आंखों के समक्ष नहीं आएंगे, चाहे परिस्थिति जैसी भी है, चाहे पीड़ा जितनी भी मिले, चाहे दुख जितना भी मिले, लेकिन मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। और ये संकल्प पितामह भीष्म का पुराना है। संकल्प यदि ईमानदारी से लिया गया है, पूरी निष्ठा से लिया गया है, और संकल्प के मूल बिंदु मूल केंद्र में श्री भगवान है, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि संकल्प न पूरा हो। हाँ, समय लग सकता है, समय लंबा हो सकता है कि एक जन्म भी बीत जाए। ऐसी बहुत सारी कथाएं हमको श्रीमद् भागवत में प्राप्त होती है। जन्म भी बीत सकता है। अरे दूसरे की बात तो छोड़ो, स्वयं नारद जी शिवदासी के पुत्र थे। संयोग की बात की, जहां पर नारद जी की मां साधारण घर का काम काज करती थी, वहीं पर एक सत्संग का आयोजन था। चातुर्मास बिताने के लिए कुछ संत आ गए, और संतों का सत्संग सुनते 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 नारद जी का ध्यान लग गया। चल पड़े परमार्थ के मार्ग पर। जो प्रभु ऐसे ही इतनी कृपा करुणा करने वाले हैं, उनका दर्शन मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। संत तो चले गए, और संतों के चरणों में मस्तक रखकर 5 वर्ष के बालक ने पूछा, महाराज आप जा रहे हो हमें अकेले छोड़कर, भगवान का दर्शन कैसे होगा? संतों ने दिव्य मंत्र का उपदेश किया। नारद जी मंत्र जाप करते हुए निकल पड़े, एक ही आशा लेकर के प्रभु का दर्शन मिले, प्रभु का दर्शन। और तब एक दिन साधना सफल हुई। दिव्य आकाशवाणी हुई कि नारद, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं, किंतु मैं इस जन्म में तुम्हें अपना दर्शन नहीं दे सकता। तो नारद जी ने छोड़ थोड़ी दिए भगवान को। बोले इस जन्म में ना सही तो फिर आगे तो सही। बोले अगले जन्म में, जब संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी और पुनः जब सृष्टि प्रकट होगी, तब स्वयं तुम्हें ब्रह्मा की गोद से प्रकट होने का सौभाग्य मिलेगा। किंतु नारद की प्रतीक्षा है। नारद के संकल्प में कहीं कोई खोट नहीं, संकल्प में कोई कमजोरी नहीं। तो पितामह भीष्म ने महाभारत की युद्ध भूमि में ही ये संकल्प लिया। प्रतिज्ञा की आदत तो पुरानी थी। जब महाभारत की युद्ध भूमि में पितामह भीष्म का अद्भुत पराक्रम प्रकट हुआ, और आज तो श्री भगवान को लगने लगा कि आज तो एक नहीं, आज तो पांचों ही भाई मारे जाएंगे। श्री भगवान इस युद्ध भूमि में आए हैं प्रतिज्ञा करके कि मैं इस युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। और उसी युद्ध भूमि में पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं हरि से शस्त्र ग्रही हूं। कृष्ण, आज तो तुमको शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, और नहीं तो आज तुम्हारे आश्रित ये जो 5 भाई हैं, आज एक भी जीवित बचने वाला नहीं। इस अद्भुत पराक्रम के समक्ष श्री भगवान को भी लगने लगा कि लगता है कि आज पितामह एक को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। और तब श्री भगवान रथ से नीचे उतरे। अर्जुन ने भी रोका। स्वयं आज तो धरती देवी ने प्रकट होकर रोका, प्रभु क्या करते हो?
अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान करो। श्री भगवान ने कहा देवी मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं। अर्जुन ने कहा श्याम सुंदर आपने मेरे सामने कहा कोई अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। फिर श्री भगवान ने कहा अर्जुन बात कही होगी, बात पुरानी होगी। और तब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण कुछ और तो था नहीं, रथ का पहिया ही शस्त्र के प्रतीक के रूप में जैसे ही लेकर दौड़े रथांग पाणी बनकर, तो पितामह भीष्म के कंधे से धनुष बाण नीचे जा गिरा, धरती पर लौट गए। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए पितामह भीष्म ने कहा श्याम सुंदर तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। मुझ अहंकारी के अहंकार की रक्षा करने वाले श्याम सुंदर तुम्हारी जय हो। आज के बाद ये भीष्म अब प्रतिज्ञा नहीं करेगा। आज आपने इस अहंकारी की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन आज मैं आंखों में अपनी बहे हुए इन आंसुओं की शपथ लेकर अंजलि में संकल्प बनाकर ये संकल्प तो जरूर लूंगा कि मेरे जीवन की अंतिम घड़ी तो आएगी ही, लेकिन श्याम सुंदर मैं जाने वाला नहीं हूं। मैं तब जाऊंगा जब आप मेरी आंखों के समक्ष आओगे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। जीवन की अंतिम घड़ी में आपकी उपस्थिति, आपका ही दर्शन करते हुए मुझे विदा होना। परिस्थिति कुछ भी हो, पीड़ा कितनी मिले, दुख कितना ही मिले, प्रश्न उसका नहीं है। और जिसके जीवन का संकल्प इतना मजबूत है, ऐसे उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए भगवान क्यों नहीं है? इसलिए ऐसे पितामह भीष्म के संकल्प को पूरा करना है। और परिस्थिति कैसी है? सारा शरीर बाणों से विदा हुआ है, आर पार है बाण। कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। और जब कष्ट शरीर को बहुत ज्यादा मिलता है तो आदमी यही कहता है कि भाई अब तो प्राण छूट ही जाए, वही अच्छा है, इतने कष्ट से तो मर जाना ही अच्छा है। लेकिन पितामह भीष्म की नजरें खोज रही हैं कि कब आएंगे श्याम सुंदर, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। आह इतनी तीव्र है, कराह इतनी तीव्र है, शरीर की पीड़ा की नहीं। श्री भगवान के दर्शनों की जो लालसा है इतनी तीव्र है। और तब ऐसी आह, ऐसी कराह श्री भगवान तक जरूर पहुंच जाती है। इसलिए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण पितामह भीष्म की उस आह को सुनकर सभी पांचों भाइयों को लेकर, महाराज युधिष्ठिर को, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को लेकर पितामह भीष्म के पास जाते हैं। महाभारत के युद्ध में विजय भले मिल गई हो, किंतु महाराज युधिष्ठिर का मन बड़ा व्यथित है। धर्म की यही विशेषता है। यदि हम कुछ भी धर्म के तत्व को जानते हैं, धर्म के मर्म को जानते हैं, तो जरूर कुछ यदि हमसे ऐसा हुआ है तो कहीं न कहीं मन में हमारी पीड़ा जरूर होगी। महाराज युधिष्ठिर को लगता है जो मारे गए ठीक है, क्षत्रिय वीर थे, कोई बात नहीं, लेकिन उन बेबस का क्या होगा, उन अनाथ बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अपना पिता खोया है, उन अनाथ बहनों का क्या होगा जिन्होंने भाई खोया है, उस अनाथ माँ का क्या होगा जिसने अपना बेटा खोया है। जब इन बातों का ध्यान महाराज युधिष्ठिर को आता है तो नींद उड़ जाती है। कहां सो सकेगा ऐसा व्यक्ति? श्री भगवान को पूछा है। श्री भगवान ने कहा महाराज मेरे पास जो भी देने के लिए ज्ञान था
वो मैक्सिमम मैं दे चुका हूं। कितनी बार वही बात बताऊंगा, कितनी बार वही रिपीट करूंगा। इसलिए अब बात बोलने से नहीं बनेगी, अब तो कोई दृश्य चाहिए। इस भाव से भी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण आज इन पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास पहुंचे हैं। और जैसे ही श्री भगवान ने पुकारा है पितामह, लो मैं आ गया, आंखें खोलने लगी, किधर बाएं या दाएं। श्री भगवान की उस मधुर मंगलमयी छवि का जैसे ही दर्शन किया है, पितामह की आंखों से आंसू ढुलक ढुलक कर धरती पर गिरने लगे। उस आनंद की क्या सीमा होगी। ऐसा संकल्प, अरे जो श्री भगवान प्रतिपक्ष में खड़े थे, आज वो हमारी आंखों के सामने होंगे। ये कैसे सोचा जा सकता है। और यदि आज यह चाह, यह संकल्प पूरा हुआ तो उस खुशी का ठिकाना भी क्या हो सकता है। इसलिए पितामह भीष्म आनंद से, प्रसन्नता से इतने भर गए कि आज तो जैसे सारी पीड़ा सब भूल गई। पता ही नहीं लगा कि बाणों के शूल हैं या फूल हैं। हाथ जोड़ना चाहते हैं लेकिन हाथ भी तो बंध गए हैं बाणों के उस बंधन से। मस्तक भी इधर उधर घुमाना बहुत कठिन है। श्री भगवान ने कहा पितामह मैं आ गया। और तब ऐसे में पितामह भीष्म ने बड़ी अद्भुत स्तुति की है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सा त्वत्पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। श्याम सुंदर, अब तक मैं आपके चरित्र का विश्लेषण ही करता रहा, किंतु अब मेरी मति पूरी तरह शुद्ध हो गई। अब कहीं किसी प्रकार का संशय नहीं है। अभी तक कभी लगता कभी नहीं लगता। और सच्चाई ये है, हमारा भी जीवन ऐसे गुजरता। कभी लगता भगवान है, कभी लगता नहीं है, कभी लगता कृपा करते हैं, कभी लगता नहीं करते हैं, कभी लगता सुनते हैं, कभी लगता नहीं सुनते। ये उहापोह बना ही रहता है, दृढ़ता आती नहीं। बिन पग चले सुने बिन गाना, बिन कर कर्म करे विदनाना, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोग। और प्राय हमारा जीवन इसमें बीत जाता है। विश्लेषण हो कोई हर्ज की बात नहीं। नकार भी होना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन सिर्फ नकार ही चलता रहे तो स्वीकार कब करोगे। नेत नेत जहि वेद निरूपा। अरे वेद भी निरूपित करते हुए कहते ना इति ना इति, यह भी नहीं यह भी नहीं, तो फिर क्या है। सारी नकार के बाद जब स्वीकार होता है तो सच्चाई यह है कि फिर 100% होता है। बहुत बार विश्लेषण हुआ। श्री भगवान को भी देखकर कभी लगता भगवान है, कभी लगता नहीं। सामान्य सी लीलाएं देखते हैं, श्री भगवान की लीलाओं में यही बात तो भरी पड़ी। मैया यशोदा को भी कभी लगता है, जब लोग कहते हैं कि लाला तुम्हारा भगवान है,
और श्री भगवान ने भी तो अपने मुख में मैया यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तो कभी लगता है, कभी लगता नहीं है, ये हुआ को तो बना नहीं होता है। तो पितामह भीष्म ने कहा कि अब ये विश्लेषण मेरे जीवन में नहीं रहा, अब पूरी तरह मेरी मति शुद्ध हो गई है, इसलिए श्याम सुंदर अब मेरी इस मति को अपने चरणों में स्थान दो। अब मैं कुछ सोचना नहीं चाहता, अब तो मैं आपकी इस मधुर मंगलमयी छवि का दर्शन करते हुए जाना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा पितामह इतनी भी जल्दी क्या है, ये आपके समक्ष खड़े हुए आपके ये पौत्र महाराज युधिष्ठिर को देखा आंखों के सामने। महाराज जाते जाते इनकी शंका का एक समाधान तो कर जाओ, ये बड़े दुखी है। इनका मन बड़ा व्यथित है, इनको शांति कैसे मिले, इसका कोई उपाय तो बताते जाओ। तो पितामह भीष्म मुस्कुरा पड़े, श्याम सुंदर मेरी ये अवस्था क्या उपदेश करने की है, और फिर शांति पर मैं क्या बोलूंगा। और मुझ जैसे व्यक्ति से जिसके सामने ऐसी परिस्थिति है, बाणों की सैया पर बाणों की चुभन जो बर्दाश्त कर रहा है, उससे पूछते हो कि शांति कैसे मिले। श्री भगवान ने कहा पितामह मैंने तो बहुत उपदेश दे लिया, किंतु अब सामने आपके मुख से कोई उपदेश होगा और ऐसी परिस्थिति में उपदेश होगा तो जरूर वो हमारे अंतर मन को जरूर कहीं न कहीं स्पर्श करेगा और प्रभावित करेगा। यद्यपि भगवत गीता का उपदेश भी महाभारत की युद्ध भूमि में हुआ, वह भी एक बड़ी बात थी, कोई आसन नहीं लगा था, कोई मंच नहीं लगा था, परिस्थिति सामान्य नहीं थी, लेकिन उससे भी कहीं बड़ी बात आज है कि पितामह भीष्म आज भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के कहने से, उनके आग्रह से आज स्वयं महाराज युधिष्ठिर के समक्ष कुछ उपदेशात्मक बातें बोलना चाहते हैं, जिसे महाभारत में शांति पर्व के नाम से जाना जाता है। कुछ धर्म की बातें, कुछ राजनीति की बातें, लेकिन विशेष रूप से भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के स्वरूप दर्शन की बात है। और इसलिए पितामह भीष्म भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के एक एक स्वरूप का, एक एक झांकी का दर्शन करते हैं मन ही मन। किस प्रकार श्याम सुंदर रथ में बैठे हुए सारथी बने, धूल धूसरित हैं बाल जिसकी, किस प्रकार से मैं बाणों का प्रहार करता और किस प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण हमारे उन तीखे बाणों से अपनी और अर्जुन की रक्षा करते। एक एक दृश्य आज टेलीविजन के स्क्रीन पर जैसे दृश्य आते हैं, ऐसे ही पितामह भीष्म के समक्ष एक एक दृश्य प्रकट हो रहा है, और तब जैसे भाव समाधि में धीरे धीरे डूबते चले जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि पितामह भीष्म का यह उपदेश 1 घंटे का नहीं था, 2 घंटे का नहीं था, 1 दिन का नहीं था, 3 दिन का नहीं था। यह उपदेश पितामह भीष्म का पूरे 56 दिनों तक चलता रहा, और अंत में 57वें दिन पितामह भीष्म भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के उस मधुर मंगलमय स्वरूप में ऐसे विलीन हो गए, एक दिव्य ज्योति निकलकर श्री भगवान में समाहित हो जाते।
तो ऐसी प्रार्थनाएं सुनने के लिए श्री भगवान को प्रकट होना पड़ता है, श्री भगवान को जाना पड़ता है, क्योंकि इन प्रार्थनाओं में बड़ी तीव्रता है। ये तो हो गई भैया कुंती की बात, पितामह भीष्म की बात। और तब श्रीमद् भागवत की एक बड़ी अद्भुत प्रार्थना है जो मुझे बड़ा प्रभावित करती है। ये द्वापर की प्रार्थना है, लेकिन ये प्रार्थना सतयुग की है, जो कोई देवता नहीं, कोई सिद्ध संत के द्वारा नहीं, किसी राजा महाराजा के द्वारा नहीं, जो दैत्य वृत्रासुर के द्वारा होते है तो असुर, लेकिन कहीं न कहीं भाव की अतल उन गहराइयों में श्री भगवान की भक्ति का ऐसा प्रवाह बह रहा है, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो उस प्रवाह को हमें प्रकट करना पड़ता है। कोई व्यक्ति ऐसा खोजना बड़ा मुश्किल है जिसमें कोई न कोई अच्छाई ना हो, लेकिन कई बार बुराइयों के सामने अच्छाइयां इतनी दब जाती हैं, इतनी नीचे चली जाती हैं कि हम उन्हें कभी प्रकट नहीं कर पाते। ऐसे दैत्यों में, दानवों में भी कोई न कोई ऐसी बात जरूर रहती है, कोई न कोई ऐसी विशेषता है। तो सतयुग में वृत्रासुर ने संपूर्ण स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बड़ा बलवान है, बड़ा पराक्रमी है। देवताओं की हिम्मत तो वृत्रासुर से नजर मिलाने की भी नहीं है। और जैसा कि प्राय होता रहता है कि जब कोई संकट आता है तो सारे देवता मिलकर श्री भगवान के पास जाते हैं, प्रभु मेरा स्वर्ग, मेरा स्वर्ग, मेरा स्वर्ग। और स्वर्ग पर वृत्रासुर का अधिकार है। श्री भगवान ने कहा, भाई तुम्हारा स्वर्ग बार बार चला जाता है तो ये तो लड़ाई तुमको लड़नी पड़ेगी। प्रभु मेरे बस की बात नहीं, इस बार तो हमारे स्वर्ग पर वृत्रासुर ने अधिकार कर लिया है और उससे तो नजर मिलाना हमारे लिए मुश्किल है। श्री भगवान ने कहा, नजर मिलाना तुम्हारे लिए मुश्किल है तो नजर मिलाना मेरे लिए भी मुश्किल है। कई बार बहुत भावुक व्यक्ति के समक्ष उसकी नजर से नजर मिलाकर उसे देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दिन स्वयं भगवान श्री राम भी जब जानकी जी का समाचार लेकर श्री हनुमान जी महाराज वापस आए लौटकर लंका से, तो भगवान श्री राम ने यही तो कहा कि प्रत्युपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हनुमान तुम्हारे इस उपकार के बदले तो मैं क्या कह सकता हूं, तुमसे तो नजर मिलाना भी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि जैसे तुमको देखूंगा अपने भाव को मैं संभाल नहीं पाऊंगा। तो यह स्थिति वृत्रासुर की है कि स्वयं श्री भगवान भी अपने को संभाल नहीं सकते। इसलिए श्री भगवान ने कहा, ये लड़ाई तो तुमको स्वयं लड़नी पड़ेगी। देवताओं ने कहा, प्रभु लेकिन मेरे बस की बात तो श्री भगवान ने कहा, मैं कुछ उपाय बताए देता हूं। चले जाओ महर्षि दधीचि के पास, उनसे उनकी हड्डियों की याचना करो और उसका वज्र बनाओ, और वज्र बनाकर जब वृत्रासुर से संघर्ष करोगे तभी वृत्रासुर से विजय मिल सकती है। तो इंद्र ने वैसा ही किया जैसा श्री भगवान ने बताया। वृत्रासुर को मारने के लिए वज्र की खोज में इंद्र महर्षि दधीचि के पास पहुंचे
महर्षि दधीची से हड्डियों की याचना की। यद्यपि महर्षि दधीची ने थोड़ी देर को तो स्तब्ध रह गए जब कहा महाराज मुझे आपकी हड्डियां चाहिए। बोले इंद्र, लोग किसी का सामान मांगते हैं, किसी का कपड़ा मांगते हैं, किसी का कुछ मांगते हैं, किसी से कोई सहायता मांगते हैं, तो मेरी हड्डियों के बहाने मेरा प्राण ही मांग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए मुझे इस बात की भी कोई चिंता नहीं है। और फिर इस परमार्थ में तो स्वयं प्रभु की प्रेरणा जुड़ी हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और तब दिव्य योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर महर्षि दधीची तो विदा हो गए। और तब इंद्र ने महर्षि दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया और वह वज्र लेकर वृत्रासुर को ललकारा। जब वृत्रासुर को ललकारा तो वृत्रासुर को भी एक बार तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इंद्र में साहस कैसे आ गया। जो अभी तक हमारी छाया से भी दूर भागता था, उसमें ये सामर्थ्य कैसे आ गई कि वो हमको लड़ने के लिए ललकार रहा है। और जब वृत्रासुर को पता लग गया ये प्रभु की प्रेरणा है, लेकिन मैं भी वीर हूं, मैं भी पीछे भागने वाला नहीं। बड़ा अद्भुत वृत्रासुर का इंद्र के साथ युद्ध हुआ, संग्राम हुआ। कई बार इंद्र को लगा कि वृत्रासुर के प्रहार से इंद्र का बचना बड़ा मुश्किल है। और तब अंत में इंद्र ने अपने वज्र का प्रयोग कर वृत्रासुर की दोनों भुजाएं काट दिया। जब वृत्रासुर की दोनों भुजाएं कट गईं, ऐसे लगा कि जैसे रक्त का प्रवाह एक नदी के वेग के रूप में बह चला हो, रक्त की नदी जैसे बह चली हो। इधर भुजाओं से रक्त का प्रवाह और उधर आंखों से आंसुओं का प्रवाह, तो बड़ा स्वाभाविक है। ये दर्द के आंसू होंगे, पीड़ा के होंगे, दुख के होंगे। इंद्र ने थोड़ा दया दिखाने की कोशिश की। और तब वृत्रासुर ने इंद्र को कहा कि इंद्र, मुझे सिर्फ थोड़ा सा अवसर दे दो। यद्यपि युद्ध में कोई किसी को अवसर देता नहीं और ना ही कोई अवसर मांगता है, मुझे थोड़ी कृपा कर दो। इंद्र ने सोचा कि डर गया है, मरण का भय सामने है। बोला नहीं, मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं। फिर बोले मुझे एक छोटी सी प्रार्थना कर। ये बड़ी छोटी प्रार्थना है, एक छोटी सी प्रार्थना कर दी। तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दैत्य लोग भी आखिर प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते होंगे। तो वृत्रासुर ने जो अद्भुत प्रार्थना की है वो न भूतो न भविष्यति। आज का जो हमारा समय है ये प्रार्थना पर ही लगभग सारी बातें चल रही हैं, स्तुतियों पर चल रही हैं, ताकि कहीं न कहीं ये जो सारी कथा के प्रसंग हैं ये इसलिए है कि कहीं न कहीं हम भी इन बातों को समझें और अपने जीवन के साथ हम इसे कहीं न कहीं मिलाने की चेष्टा करें। कहाँ उभरती ऐसी प्रार्थनाएं हमारे जीवन में? हाँ, कामनाओं से तो हम जुड़े, और कहाँ पूरी होती कामनाएं? न जातो काम कामानाम उपभोगे सामने। एक बार मांग लिया, मिल गया तो क्या दोबारा फिर नहीं मांगेंगे? जीवन की अंतिम घड़ी तक तो हम मांगते ही मांगते चले जाते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं हमारे जीवन में कहाँ आती हैं? और जब ऐसी प्रार्थनाएं हमारे जीवन में कभी आ जाएं प्रभु कृपा से, तो हमको कुछ पाना शेष नहीं रहता, हमको सब कुछ मिल जाता है और मिल जाने का हमको अनुभव भी हो जाता है।
बाहर की चीजें मिल भी जाती हैं तो भी मिल जाने का तृप्ति का अनुभव हमको होता नहीं। लेकिन ऐसी प्रार्थनाएं हमारे जीवन में कभी कभी जब प्रकट हो जाती हैं तो बिना कुछ मिले ही सब कुछ हमको मिल जाता है। मिल जाने का मतलब जहाँ तृप्ति, जहाँ अब कोई चाह नहीं है, जहाँ सिर्फ पूर्णता ही पूर्णता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते, क्योंकि वह परमात्मा पूर्ण है और उसके बिना कोई पूर्ण हो नहीं सकता। तो वृत्रासुर ने अद्भुत प्रार्थना की, अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियं प्रियेव विशिता विषण्णा मनोरविन्दाक्षदेक्ष्य त्वां ते। बड़ी अद्भुत प्रार्थना। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप बहुत कमजोर हैं। किसके सामने? अपने भावुक भक्त के सामने। भगवान ने कहा भी तो इन बातों को अनेक स्थानों पर कहा। और मैं भी कमजोर हूं। तो किसी ने पूछा तुम्हारी क्या कमजोरी है? बोले हमारी कमजोरी यह है कि जब प्रभु का ध्यान आता है तो बिना आंखों से आंसू बहे हमको रहा नहीं जाता। और आज हमारी ऐसी अवस्था है कि अब हाथ तो हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि भुजाएं तो कट गई, हाथ तो कट चुके हैं। तो फिर किसी ने पूछा भगवान की क्या कमजोरी है? बोले भगवान की कमजोरी यह है कि मैं जब भगवान को पुकारूंगा तो वो बिना मेरी आंखों के सामने आए हुए रह नहीं पाएंगे। देखो इस प्रार्थना में कितना भरोसा है, इस प्रार्थना में कितनी शक्ति है, इस प्रार्थना में कितनी बड़ी सामर्थ्य छिपी है। वृत्रासुर ने कहा कि मैं पुकारूंगा और प्रभु ठहर जाएं, ये संभव नहीं है। तो फिर क्या चाहते हो? बोले प्रभु मैं आपको पुकारूं, ये मेरा अधिकार बना रहे, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता, लेकिन तुम भूल कर मेरी आंखों के सामने आने की गलती मत करना। कैसे? बोले अजात पक्षायो मातरम खगा, जैसे कोई चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले में, छोटा है, उड़ नहीं सकता, मां प्रातः काल चली गई है जंगल में या खेतों में कुछ दाने चुनने के लिए, संध्या की वेला होगी, मां लौट कर आएगी। तो ये घोंसले में बैठा हुआ बच्चा क्या करेगा? उसने तो अभी दुनिया नहीं देखी, संसार नहीं देखा और किसी को जानता नहीं, मानता नहीं। तो एक ही प्रतीक्षा है कि शाम को मेरी मैया कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। और इसीलिए सुबह से लेकर, जब से माँ उसकी गई है, वो चिड़िया गई है, सुबह से लेकर संध्या की वेला तक वो चूं चूं करता, वो प्रतीक्षा करता है। किंतु प्रभु संध्या होगी और उसकी माँ वो चिड़िया आएगी और आकर अपने मुख में समेटे हुए कुछ दाने लेकर आएगी और अपने उस छोटे से बच्चे के मुख में डाल देगी। उसकी जो पुकार है चूं चूं करने की शांत हो गई। हे स्वामी, हे प्रभु, मैं उस चिड़िया के बच्चे की तरह आपको चूं चूं करके पुकारता तो रहूं, कहीं न कहीं अपनी उपासना की दृढ़ता में बैठा हुआ, किंतु हे स्वामी, हे प्रभु, आप
मेरी आंखों के सामने आने की गलती मत करना। स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधार्था, जैसे कोई बछड़ा खूंटे में बंधा हुआ है। गैया तो चारा चरने के लिए वन में चली गई है, अब सांझ ही वापस आए। बछड़ा भी क्या करे, वो बार बार खूंटे के आसपास घूमता हुआ बंधा है, कहीं जा भी नहीं सकता। तो खूंटे के आसपास घूमता हुआ एकमात्र अपनी मैया उस गैया की प्रतीक्षा करता है कि कब सांझ होगी, कब गोधूली बेला होगी, कब हमारी मैया आएगी, कब मैं उसका दूध पीऊंगा। एकमात्र प्रतीक्षा करता है और तब उसकी प्रतीक्षा पूर्ण होती है। संध्या की वेला आती है, वो गैया आ जाती है और आकर अपने उस बछड़े के मुंह में अपना थन देकर उसे अपना दूध पिलाकर शांत कर देती है। तो हे प्रभु, मैं उस गैया के बछड़े की तरह रमा रमा कर आपको पुकारता तो रहूं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी संध्या की कोई वेला न हो जिसमें आप आकर और मुझे अपनी कृपा का ये दूध पिलाकर शांत कर दो। इसलिए प्रभु, मैं तो उस गैया के बछड़े की तरह रमा रमा कर आपको पुकारता रहूं, लेकिन भूल कर भी आप मेरी आंखों के सामने आने की गलती मत करना। प्रियम प्रिय विशितावसाना, जैसे कोई प्रिया प्रेयसी मिलन मंदिर में बैठी हुई अपने परदेश गमन किए हुए पति की प्रतीक्षा करती हो, और एक दिन तो आएगा जब उसका पति वापस आएगा, मिलकर उसको मिलन का सुख देकर उसकी प्रतीक्षा को मिटा देगा। किंतु हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपके आने की बाट तो जोहता रहूं, प्रतीक्षा तो करता रहूं, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने आने की गलती मत करना। आज तो वृत्रासुर की इस प्रार्थना को सुनकर इंद्र की आंख में भी आंसू आ गए हैं कि जिसे मैं दैत्य समझता था, उसके अंतर एक ऐसी भाव की धारा है जिस भाव की धारा के लिए तो कितने इंद्र तरस जाए। उस भोग और ऐश्वर्य के पद पर बैठकर कहाँ इस भाव धारा का प्रवाह कभी हो सकता है। वृत्रासुर ने कहा, प्रभु, इस प्रार्थना में जो सुख है, इस भाव में जो सुख है, आप मिल जाओगे, कुछ दे दोगे, इससे ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। ये मन की एक ऐसी स्थिति है जहां प्रार्थना ही आनंद बन जाती है। प्राय हम देखते हैं कि हम कोई भी क्रिया कर्मकांड किसी विधि निषेध में प्रवेश करें तो लगता है ये काम हो जाएगा तब ठीक हो जाएगा। यज्ञादिक अनुष्ठान इसी भाव से होते हैं। कोई कामना को लेकर हमारा यज्ञ, ये काम हो जाएगा फिर चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो सिलसिला जीवन में चलता ही रहेगा, इसका तो अंत कभी होगा ही नहीं। आज ये पूरा हो गया, कल वो पूरा हो जाएगा, और एक दिन हम खुद ही पूरे हो जाएंगे। तो प्रश्न यह है कि जहां प्रार्थना ही हमारा आनंद बन जाए, इसलिए वृत्रासुर ने कहा कि प्रभु, मेरी ये प्रार्थना, मेरी पुकार, आपको पुकारता रहूं, लेकिन आप आने की गलती मत करना। हम तेरे तसव्वुर में बेहोश हैं, पागल हैं, दिखला के कहीं सूरत कुछ होश न ला देना। हम तेरे तसव्वुर में बेहोश हैं, पागल हैं, दिखला के कहीं सूरत कुछ होश न ला देना। तुमसे मिलने की जो लव लगी है बेहद, मिलकर न कहीं उसकी बुनियाद मिटा देना। अद्भुत प्रार्थना है।
ये प्रार्थना साधन नहीं है, ये साध्य है। ये प्रार्थना यात्रा नहीं है, ये मंजिल है। ऐसी अद्भुत अद्भुत प्रार्थनाओं से भरी हुई है श्रीमद् भागवत की कथा। चाहते कभी, लेकिन कितना, कब तक? कहीं न कहीं कोई तो पूर्ण विराम होना चाहिए, कोई न कोई तो ऐसी अवस्था आनी चाहिए कि जब हम जो मिला है उसके प्रति धन्यवाद से भर जाए। और आज के समय का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है, और यही हमारी पीड़ा का, ये हमारे दुख का कारण बनेगा